हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी कुछ ठीक होंगे। वेलकम बैक टू क्लास ज्योति गुप्ता इंग्लिश टीचर। सो फ्रेंड्स, आज मैं लेके आई हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, व्हाट इज एलिग्री। तो एलिग्री क्या होती है, एलिग्री का यूज कहाँ कहाँ पे किया जाता है, आज हम ये सीखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि व्हाट इज एलिग्री। एलिग्री की हिंदी होती है रूपक एंड एलिग्री पोएम का एक प्रकार होता है। जैसे पोएम कई प्रकार के होते हैं, जैसे लिरिक होता है, एपिक होता है, ड्रामेटिक मोनोलॉग होता है, बैलेड होता है। तो पोएम कई प्रकार के होते हैं, इसमें से एक प्रकार है एलिग्री। बट आप ये मत समझिएगा कि एलिग्री तो पोएम का एक प्रकार है तो केवल पोएम में ही पाया जाता है। नो, एलिग्री को नॉवल में भी यूज किया जाता है, प्रोज में भी यूज किया जाता है एंड पोएट्री में भी इसका प्रयोग किया जाता है, राइट। तो एलिग्री की हिंदी होती है रूपक एंड एलिग्री एक लिटरेरी डिवाइस है, ओके। एंड एक लिटरेरी वर्क है, लिटरेरी डिवाइस है, जिसमें किसी भी अर्थ को किसी भी इमेज के थ्रू, किसी भी इलस्ट्रेशन के थ्रू, किसी भी डिस्क्रिप्शन के थ्रू, किसी भी सिम्बोलिज्म के थ्रू विचारों को प्रेजेंट किया जाता है। तो एलिग्री यानी एलिग्री हम उसे कहेंगे, रूपक हम उसे कहते हैं जिसमें विचारों को, अपने एक्सपीरियंस को, अपने फीलिंग्स को, अपने इमोशंस को किसी इमेज के थ्रू या किसी इलस्ट्रेशन के थ्रू या किसी सिम्बोलिज्म के थ्रू प्रेजेंट किया जाता है, उसी को हम एलिग्री कहते हैं। फ्रेंड्स, एलिग्री किसी भी इलस्ट्रेशन को, किसी भी डिस्क्रिप्शन को प्रेजेंट करने का एक डिवाइस है जो किसी एक सामान को दूसरे सामान में प्रेजेंट कर देता है, किसी एक चीज़ को दूसरे रूप में प्रेजेंट कर देता है, उसको हम एलिग्री कहते हैं, उसको हम रूपक कहते हैं। तो एलिग्री का प्रयोग आप पहले ही समझ चुके हैं कि प्रोज, नॉवेल एंड पोएट्री तीनों में किया जाता है, तीनों में देखने का एलिग्री का प्रयोग आपको मिल सकता है। एलिग्री को ग्रीक वर्ड, ग्रीक लैंग्वेज से लिया गया है, यानी एलिग्री वर्ड हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक लैंग्वेज। तो ग्रीक लैंग्वेज है कौन सा? एलॉस प्लस एलिगोरिया। तो एलिग्री शब्द को, जो अंग्रेजी का शब्द है, इसको ग्रीक शब्द एलॉस प्लस एलिगोरिया से लिया गया है। एलॉस की हिंदी होती है अदर्स एंड एलिगोरिया की हिंदी होती है स्पीकर्स। इसका मतलब होता है स्पीकर्स इन अदर लैंग्वेज। यानी एलिग्री शब्द को आपका ग्रीक वर्ड से लिया गया है, जिसका मतलब होता है लॉस प्लस एलिगोरिया, यानी अदर्स प्लस स्पीकर्स। एक स्पीकर है जो अदर वर्ड्स में बोलने की कोशिश करता है, किसी भी एक चीज़ को दूसरी चीज़ में वर्णन करने की कोशिश करता है, उसे हम एलिग्री कहते हैं। फ्रेंड्स, एलिग्री अक्सर आपको जब नॉवल में देखने को मिलता है, तो नॉवल में जॉर्ज ऑरवेल बहुत ही फेमस है। एंड जॉर्ज ऑरवेल एक राइटर है, एक नॉवलिस्ट है, जिनका एक नॉवल है एनिमल फार्म। एनिमल फार्म बहुत ही फेमस है एलिग्री के यूज के लिए, जिसमें एनिमल्स को दिखाया गया है एज ए कैरेक्टर के रूप में। एनिमल्स मैन का रोल एंड वीमेन का रोल प्ले कर रहे हैं एनिमल नॉवल में, जॉर्ज ऑरवेल के द्वारा लिखा गया था। बहुत ही फेमस नॉवल है, जिसमें एलिग्री का यूज बहुत ही बड़ी मात्रा में किया गया है, जिससे हमको मॉरल लेसन भी मिलता है, नैतिक शिक्षा भी मिलती है। तो इसमें जानवरों को दिखाया गया है कि किसी नॉवल में मनुष्य नहीं बल्कि मनुष्य के स्थान पर जानवर रोल निभा रहे हैं, भूमिका अदा कर रहे हैं एज ए कैरेक्टर के रूप में, एंड उनका कैरेक्टर स्केच भी करने के लिए आता है इसमें। तो एनिमल फार्म आपका बहुत बड़ा एग्जाम्पल है एलिगोरिकल नॉवल के रूप में, जहाँ पे एलिग्री का यूज किया गया है। तो वो नॉवल हो गया। एलिग्री को मेडिवल एज में बहुत बड़ी मात्रा में प्रयोग किया जाता था। तो मतलब एलिग्री सबसे ज़्यादा फेमस किस एज में था? मिडिल एज में था, मेडिवल एज में था। इसको डार्क एज के नाम से भी आप कह सकते हैं। तो जॉफरी चौसर बहुत ही फेमस कवि थे, जिनको कहा जाता है द फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। जॉफरी चौसर ने अपनी पोएम्स में, जैसे कैंटरबरी टेल्स है एंड क्लासेस एंड क्रिसेडा है, अपनी कविताओं में भी, अपनी रचनाओं में भी एलिग्री का यूज बहुत बड़ी मात्रा में किया है। तो जॉफरी चौसर भी इसके लिए बहुत ज़्यादा फेमस है, एलिग्री का यूज करने के लिए अपनी कविताओं में। मैंने कविता आपको बता दिया है फ्रेंड्स, कैंटरबरी टेल्स एंड क्वालिस एंड क्रिसेडा, इनके पोएम का नाम है जॉफरी चौसर के, जिन्होंने अपनी पोएम्स में एलिग्री का यूज किया है। ऐसे ही एडमंड स्पेंसर भी 16वीं सेंचुरी के बहुत ही माने जाने कवि थे, जिन्होंने एक इपिक लिखा था एंड उस इपिक का नाम है फेरी क्वीनी। एंड फेरी क्वीनी बहुत फेमस इपिक है एडमंड स्पेंसर का लिखा हुआ, बहुत ही प्रसिद्ध है। अक्सर हमारे कोर्स में, बीए में, एमए में इनको पढ़ने का मौका मिलता है, स्टडी करने का मौका मिलता है फ्रेंड्स। तो फेरी क्वीनी में भी एलिग्री का यूज बहुत बड़ी मात्रा में किया गया है, जो एडमंड स्पेंसर ने किया है। तो आप समझ चुके होंगे। ऐसे जॉन बनियान बहुत ज़्यादा फेमस हैं, जिनका जिनका बुक है पिलग्रिम्स प्रोग्रेस, एंड पिलग्रिम्स प्रोग्रेस में भी एलिग्री का प्रयोग बहुत बड़ी मात्रा में किया गया है। तो आई होप फ्रेंड्स कि आपको बात मेरी समझ में आ गई होगी, व्हाट इज एलिग्री, रूपक क्या होता है। तो रूपक बहुत ही फेमस वर्ड है, एक पोएम का प्रकार भी है, नॉवल में भी पाया जाता है, प्रोज में भी इसका यूज किया जाता है एंड पोएट्री में भी इसका यूज किया जाता है। एंड जॉफरी चौसर, एडमंड स्पेंसर, जॉन बनियान, ये सब लोग एलिग्री का यूज करने के लिए बहुत ही फेमस राइटर्स हैं इन इंग्लिश लिटरेचर में। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा व्हाट इज एलिग्री। तो प्लीज़ आप मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अच्छे अच्छे कमेंट कीजिए। एंड इसमें कुछ आप कोई बात आपको समझ में नहीं आई हो तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं।
थैंक यू सो मच। वेल फ्रेंड्स।